साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे गए जीएस के प्रश्न के ऊपर, यानी बीपीएससी एमवीआई में जीएस के किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इसी के ऊपर बात करेंगे। प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएगी। यह परीक्षा जो है 9 अगस्त 2025 को आयोजित की गई है बीपीएससी के द्वारा। यह वीडियो जो है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभप्रद होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों के लिए आवंटन यानी सीटों का आवंटन का क्रम आपको मिलाना है, यही पूछा गया है। जैसे छत्तीसगढ़ में 5 सीट है, पश्चिम बंगाल में 16 सीट है, इसी तरह से जो है वो अरेंज करना है। तो इसका भी आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 2 का भी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? ये पूछा गया है। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। क्या सम्मिलित है? एक जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। वही 5वां प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिए फिर हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ सूची है, देख सकते हैं, यानी किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है और इसके अनुरूप जो है आपको मिलान करना है। प्रश्न देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न देख लीजिए फिर हम कोर्ट की तरफ चलेंगे। नीचे देख सकते हैं कि निम्नलिखित कोटों के आधार पर जो है सही उत्तर का चयन करना है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 यानी बी हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 7 का हो जाएगा आपको बी आर अम्बेडकर, यानी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। लोकप्रिय राष्ट्रगान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था? तो आनंद मठ, यानी इसका बी हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 9 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ फिल्म है और एक तरफ निर्देशक का नाम है, ये आपको बताना है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए वाला है, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वही अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, फिर आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का भी ए होगा,
ए फॉर एप्पल हो जाएगा। जैसे भगवती चरण बोहरा है, इन्होंने क्या किया था, ये आपको बताना है मैसेज करके। यानी D4 हो जाएगा, यानी द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब उन्हीं का है, भगवती चरण बोहरा का, इसलिए 10 का ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अन्यथा वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करके आगे निकल रहे हैं, अन्यथा विस्तार पूर्वक बात करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। निम्नांकित में से किसने 1857 में प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स हेरेंड की हत्या की थी? चापेकर बंधु के द्वारा हत्या किया गया था, यानी 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, चापेकर बंधु यानी ठीक है, डी होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, फिर किसी के द्वारा मैसेज किया जाएगा कि आपने गलत बता दिया। इसका आंसर डी होगा, यानी चापेकर बंधु। ठीक है, गलती से लिखा गया था ये, इसलिए करेक्ट, इसका आंसर जो है डी होगा, यानी चापेकर बंधु। ठीक है, डी फॉर डॉग होगा। आशा है करेक्ट कर लिए होंगे। वहीं अगला है कि मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखी अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा, यानी ए हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा, उस समय जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखी गई थी। इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है ए होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा, ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर आप कोड के अनुरूप जवाब देना है। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा, यानी 2 और 4 सही पूछा है। तो 2 से आशय है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया गया, एक नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान दिया गया। वही चौथा है कि रॉलेट बिल ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया, इसलिए 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, वही अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया, इसका आंसर हो जाएगा आपको 14 का ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है, यानी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 15 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 15 का डी हो जाएगा, 2 और 3, डी फॉर डॉग हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है बोस्टन में नहीं हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को जो है आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, इसलिए सही कथन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए 15 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, प्रश्न संख्या 16 है, तो 16 का भी डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है कि भारत का हून वंश का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक के उपलब्धियों का विवरण है? तो किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग यशोध वर्मन होना चाहिए, यशोधर्मन होना चाहिए, यानी यशोधर्मन होना चाहिए, लेकिन विकल्प में देख सकते हैं कि नहीं दिया गया है, तो बीपीएससी क्या मानती है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम लोग स्किप करते हैं। हो सकता है मे बी बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि उपयुक्त विकल्प नहीं रहने के कारण, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। आपको क्या लगता है, आप मैसेज करके बताएं।
अगला प्रश्न है कि फाहियान के यात्रा वृतांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पाटलिपुत्रा हो जाएगा, यानी 19 का डी हो जाएगा। ठीक है। कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, यानी सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। चलिए, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा जो थी वो आपको फारसी थी, लेकिन उपयुक्त विकल्प के कारण आपको पर्शियन जाना, क्योंकि पर्शियन का ही समानार्थी शब्द जो है दोनों एक ही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी और में टिक कर दिए हैं तो आप गलत कर दिए हैं, क्योंकि मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी और फारसी को ही पर्शियन कहा जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए इसका सी हो जाएगा। वही चलिए इस नंबर देख लिया। अब हम लोग 22 देखते हैं। नौरोज का पर्व मुगलों ने लिया था कहां से? तो नौरोज का पर्व जो है जिसकी शुरुआत बलबन ने किया था वो आपको पारसी। ठीक है, तो ये आपको ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। ठीक है। गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो गुरु अंगद, डी हो जाएगा इसका आंसर। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद शाह, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया था? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा, यानी 25 का बी हो जाएगा। वहीं अगला है कि जेम्स एंड्रयूज एडामस किस गवर्नर जनरल का असली नाम था, यानी वास्तविक नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 26 का हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। ये किसका वास्तविक नाम था? तो डलहौजी का था। ठीक है। वही अगला है कि 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 27 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। घास का मैदान है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? डी आपको सही नहीं पूछा गया है, इसलिए सी हो जाएगा इसका आंसर, सी फॉर चाइना हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ देश है। चकमा जनजाति जैसे बांग्लादेश में होता है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में होता है, इसी तरह से आपको अरेंज करना है। प्रश्न देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 30 का आपको बी हो जाएगा, सही नहीं पूछा गया है, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। 31 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। यानी एक तरफ झूम कृषि का नाम दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है, यानी जैसे टमड़ाई, जैसे कानूको, किस देश में जो है झूम कृषि कानूको के नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुला। इसी तरह से लेदान है, इसको आपको अरेंज करना है। तो 31 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। आशा है समझ गए होंगे। चलिए, आंध्र प्रदेश का गंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नेटाइट हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है 31 का ये हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा। ठीक है। वही अगला है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए तथा दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो 34 का भी ए हो जाएगा, 34 का भी ए होगा। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं।
उपर्युक्त चार खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए निम्न कूटों की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है, यानी घटते हुए क्रम चयन करना है। तो इसका 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा कहवा उत्पादन में अग्रणी है, तो कर्नाटक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। वही अगला है 37 नंबर कि गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों बाद गर्म हो जाती है, कारण है कि धातु उष्मा की अच्छी चालक होती है। तो विकल्प है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का 1 मिनट, 37 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। 38 नंबर है कि निम्न में से कौन ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं, 38 नंबर है, तो 38 का ए हो जाएगा, यानी ABC। ए यानी परावर्तन का उपयोग करता है, तो सोनार करता है, स्टेथोस्कोप करता है और प्रतिध्वनि करता है, पेरिस्कोप नहीं करता है, इसलिए ABC हो जाएगा, यानी 38 का ये हो जाएगा। 39 नंबर है कि घर्षण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 40 नंबर है कि घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है। तांबा कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक होता है, यानी इसलिए जो है तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है, यानी बी हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर है कि उपकरणों का उनकी ऊर्जा रूपांतरण से मिलान कीजिए। एक तरफ उपकरण है और जैसे विद्युत मोटर जो है विद्युत यांत्रिक में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन जो है आपको ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो इसी के अनुरूप जो है आपको जवाब देना है, आशा समझ गए होंगे। तो 41 का ए हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 42 है, सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान विस्तार से शीशे में तनाव, यानी बी हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, वही अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो 43 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, यानी विकल्प बी हो जाएगा। 43 है ना, नहीं माफ कीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी, 43 का ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए पूरा प्रश्न, इसका आंसर जो है ए होगा सिर्फ, यानी कहता है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो ये और ये है, तो यहाँ पूछा गया है नहीं है, तो इसलिए ए हो जाएगा, यानी 43 का ए हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ध्वनि कंपन, इसका क्या होगा 44 का भी ए ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगा। ठीक है, जहां कहीं आपको लगे तो आप व्याख्या सहित मैसेज करेंगे, हालांकि कोशिश करेंगे कि आपको जो भी आंसर बताई जाए वह पूर्णतः ऑथेंटिक हो। कहीं मान लीजिए मिस्टेक से निकल गया है तो उसको मैंने करेक्ट करने का प्रयास किया है, इसलिए आप लोग से सहयोग अपेक्षित है, अन्यथा मैसेज नहीं करेंगे। प्रश्न है कि कथन ये कहता है कि एक व्यक्ति को कोने से पीछे की आवाज सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है, वही कारण है कि प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। इसका आंसर क्या होगा, तो 45 का जो है ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या करता है, तो
46 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं। सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। चलिए वही अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सजातीय मिश्रण नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर कि कहता है कि प्रश्न की कौन एक सजातीय मिश्रण नहीं है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग धुआं होगा, वायु नहीं होगा, धुआं होना चाहिए, सजातीय मिश्रण नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 47 का बी होगा। ठीक है, धुआं होना चाहिए। 1 मिनट, 47 हम लोग देख लिए, इसका आंसर 47 का बी होगा। वही 48 नंबर है कि आरएनए कौन सा भस्म, यानी आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर यूरासिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यूरासिल जो है डीएनए में नहीं होता है। प्रश्न है कि आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है, तो यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। वही अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ये पूछा गया है। तो सही मिलान नहीं है फॉर्मिक एसिड जो है आपको चींटी में होता है, ना कि टमाटर। टमाटर में जो है आपको ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसलिए सही नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। 50 का आपको डी हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होगा, डी फॉर डॉग। वहीं अगला है कि जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वह फिर से बेरंग हो जाता है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ए हो जाएगा। 52 नंबर हो जाएगा, 52 नंबर का आंसर ए और बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 देख लेते हैं कि खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। एलिमेंट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, तत्व पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा, ना कि, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, कैल्शियम होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसका राइट आंसर जो है 54 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। 53 हम लोग कर चुके हैं, 54 है, 54 नंबर प्रश्न का आंसर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, किसी तंत्र की हीट कांटेक्ट कंटेंट को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथैल्पी, यानी डी हो जाएगा, 55 का डी होगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका, यानी बी हो जाएगा। वही कहता है, एक रीजनिंग का प्रश्न है कि सर्कल RICELC से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से SQUARE संबंधित है, तो उल्टा कर दिया गया है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ना कि डी होगा, उल्टा कर दिया गया है, उल्टा करके चेक कर लेंगे, इसका आंसर डी होगा, सॉरी ए होगा, पता नहीं डी एक क्यों गलत, ए होगा इसका आंसर, क्योंकि तो उल्टा किया गया है, तो उल्टा जैसे ही करेंगे तो आपको ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, वहीं अगला है कि निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और एक जोड़ दिया गया है, तो इसका आंसर 127 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है, रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर पोता हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर डी निकल के आएगा, एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। वही अगला देख सकते हैं कि 6 व्यक्ति ABCD और F दो पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 3 और E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। DF के बाईं और दूसरा E का पड़ोसी CD की तिरछे विपरीत बैठा है, तो BF का पड़ोसी B के सामने कौन है, तो पूछा गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला वाला प्रश्न है कि श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 से कम हो जाती है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है? आपको बताना है। 63 का बी हो जाएगा, यानी यू सी यू सी जे ओ पी हो जाएगा। ठीक है, यू है ना कि बी है, यू सी जे ओ पी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, यानी 63 का बी हो जाएगा। 64 का क्या होगा? 64 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। विषम संख्या पूछा जा रहा है, 6 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ये होगा 32 हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर 24 होगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं करंट आधारित प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया है कि चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य की एक उद्यमी ने 56वीं लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना किया? तो ये आपको बिहार में किया गया है, मोतिहारी। ठीक है, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता की मेजबानी किया है? तो बिहार होगा। इसका भी आंसर बिहार हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। वही अगला है, किस वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता PMFME योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर बिहार। इसका भी आंसर बिहार हो जाएगा, यानी 69 का भी ए होगा। अब 70 नंबर हम लोग देख लेते हैं। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ? यानी मई 2025 में सचिन चतुर्वेदी को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, वह किस क्षेत्र के विशेषज्ञ है? तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, यानी 70 का बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सनस्ट्रोक और सन वर्नर्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा, डी हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा। वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष यानी 19th वर्ष मनाया? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा RBI हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। मार्च 2025 में को आए भूकंप के कारण सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है म्यांमार के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट लेने में जो है 10 दब गया है। तो पूछा गया है कि मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार, किस देश की बात की जा रही है? म्यांमार। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ये हो जाएगा ब्रह्मा हो जाएगा, यानी म्यांमार की सहायता के लिए जो है भारत सरकार की तरफ से ब्रह्मा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, 73 देख लिए हम लोग, 74 देख लेते हैं। किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधित्व मंडल की मेजबानी की? ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा, बी हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो स्पेन के बार्सिलोना। इसका आंसर ये हो जाएगा। 76 नंबर है कि भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये हो जाएगा, ठीक है। 77 देख लिए हैं हम लोग, 78 देख लेते हैं। 1 मिनट, कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रश्न छूटे ना, इसलिए चेक कर लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री यानी मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है? तो आयुष्मान खुराना हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ओपोल सुचाता चुआंगश्री। सी हो जाएगा, सुपोल चाइना होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते? तो 36 यानी 36 और 7 गोल्ड जीते थे। कुल मिलाकर के टोटल 36 पद बिहार ने जीते, ठीक है। महाराष्ट्र टॉप पर था। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के महिलाओं के लिए जो है AI कैरियर शुरू किया है? तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के साथ, डी हो जाएगा। विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है? इसका अभियान अर्थ जो है आपको विकसित भारत ही है, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 83। थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, इसलिए इसको जूम करेंगे तो फिर प्रश्न कट जाएगा। तो नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इस योजना के तहत जो है 6,000 रुपये एक वर्ष में किसानों को दी जाती है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 84 है। 84 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको एक बार आप लोग अपने स्तर से चेक कर लें। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो इस प्रश्न का भी आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, ठीक है। 87 नंबर है, ठीक है। वही अगला है 88 नंबर की नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्यतः प्रस्ताव था। 88 नंबर, तो 88 का ए हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर है। इस प्रश्न को हम स्किप कर रहे हैं, एक बार आप लोग चेक करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ए है या कोई और है, इसको हम स्किप करते हैं। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसका आंसर जो है प्रथम हो जाएगा, ये हो जाएगा। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का रैंकिंग क्या है? तो सेकंड नंबर पर जो है, यानी द्वितीय है। चाइना के बाद जो है विश्व में सीमेंट उत्पादन में जो है भारत सेकंड नंबर पर, यानी सी हो जाएगा। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था, तो आपको इनका कार्यकाल जो है आपको 92 से 97 था, यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी 1992 से 97 तक, ठीक है। 93 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो 93 का जो है बी हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 94 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। जैसे निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है आपको अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में है, वहीं पंचायती राज का जो है आपको 243 से 243 तक है। इसी तरह से जो है आपको अरेंज करके चयन करना है। तो 94 का ये हो जाएगा, हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए को हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95 देख लेते हैं हम लोग। 94 देख लिए हैं, ऐसा नहीं कहिएगा कि स्किप कर दिए हैं। देख सकते हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो दल बदल से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 96 नंबर देख लेते हैं। 96 नंबर देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मोहर के साथ की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है न्यायाधीश, राज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायपालिका की नियुक्ति की जाती है। तो कहता है कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न संख्या 96 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी ए हो जाएगा ए फॉर एप्पल। 97 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग वैधानिक निकाय है? ये पूछा गया है। इसका आंसर थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब तो 97 का डी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। 98 नंबर है, फिर आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है। जैसे उपाधियों का अंत जो है आपको अनुच्छेद 18 में है, वहीं धार्मिक मामले प्रबंध की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में है, भाषाई अल्पसंख्यक का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। इसी के अनुरूप जो है आपको चयन करना है। प्रश्न देख लिए होंगे, आशा है आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर जो है 98 का भी डी हो जाएगा, डी होगा, डी फॉर डॉग। देख सकते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है, मुख्यतः आर्टिकल से संबंधित है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अरेंज करना था। चलिए, आशा है समझ गए होंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यानी कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, यानी सीजीआई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, सी को 4 हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब वह किस राज्यसभा से थे? यानी किस राज्य से राज्यसभा मनोनीत किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। वही पूछा गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब वह किस राज्यसभा से सदस्य थे? तो असम से थे, यानी 100 का ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री रह चुके हैं, आप लोग को जानते ही होंगे। तो ये था आपको बीपीएससी एमबीआई यानी बीपीएससी एमबीआई में पूछे गए जीएस के प्रश्न। यह परीक्षा जो है 9 अगस्त को आयोजित होगी, यानी 9 अगस्त 2025। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।